दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जहां पर इस सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेला गया। इससे पहले दोनों टीमों ने एक मुकाबला इस सीरीज में जीता था, जिस वजह से यह टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी थी। लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा की ब्रिगेड ने इंग्लैंड की टीम को 434 रनों से रौंदकर अब इस सीरीज में 2-1 की बढ़त भारत ने हासिल कर लिया है। तीसरे टेस्ट मुकाबले में युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक और फिर रविंद्र जडेजा के 5 विकेट की मदद से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल कर इंग्लैंड को उसकी असली औकात दिखा दी है। वहीं पर 5 दिन चलने वाला टेस्ट मैच भारत की बेहतरीन बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी की वजह से इंग्लैंड को चौथे दिन ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया टीम इंडिया ने। वहीं पर अब इस टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला दोनों टीमों के बीच खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने चौथे टेस्ट मुकाबले में भी इंग्लैंड की टीम को रौंदने के लिए अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। जहां पर इस प्लेइंग 11 से युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार समेत 4 खिलाड़ियों को बाहर फेंक अब उनकी जगह पर युवा बल्लेबाज देवदत्त पंडिकल समेत 4 नए खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी इंग्लैंड की टीम को चौंका दिया है। वहीं पर चोट की वजह से पिछले 3 टेस्ट मुकाबले ना खेलने वाले 2 घातक खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड में जुड़कर टीम इंडिया को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब ऐसे में चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव, जो हर किसी को चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, बैक टू बैक 2 टेस्ट मुकाबला जीत जाने के बाद टीम इंडिया चौथा टेस्ट मुकाबला जीतकर इस सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। तो वहीं सीरीज में बने रहने के लिए इंग्लैंड की टीम के लिए चौथा टेस्ट मुकाबला बन चुका है करो और मरो का। ऐसे में दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी जान लगाते दिखेंगे। तो दोनों टीमों के बीच एक बार फिर से हमको एक हाई वोल्टेज टेस्ट का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंग्लैंड और इंडिया के बीच 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का अगला यानी कि चौथा टेस्ट का महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा इस बड़े महामुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कब होगी। वहीं पर इंग्लैंड और इंडिया के बीच खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए क्या हो सकती है टीम इंडिया की सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच भारत में आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें, जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे ब्लॉकबस्टर टेस्ट मुकाबले की। तो दोनों टीमों के बीच यह टेस्ट मुकाबला 23 फरवरी दिन शुक्रवार को रांची में भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ तीसरा टेस्ट मैच का सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी कौन सा भारतीय खिलाड़ी रहा था। वहीं पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड को चौथे टेस्ट मुकाबले में एक बार फिर से हार का स्वाद चखाने उतरने वाले हैं, उस घातक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों का आज तक भारतीय सरजमी पर खेले गए टेस्ट मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड ने आज तक भारत में एक दूसरे से 41 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें भारत ने 25 तो इंग्लैंड ने 16 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। इन आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया इंग्लैंड के टीम के ऊपर काफी ज्यादा भारी नजर आती है। वहीं पर दोस्तों, चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को हराने के बाद इशारों में बताते दिखे थे कि वो चौथे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को हराने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े और चौंकाने वाले बदलाव के साथ अपनी सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। तो चौथे टेस्ट मुकाबले में ऐसे दिखाई दे सकती है भारतीय टीम की सबसे खतरनाक और बेहतरीन प्लेइंग 11। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले
नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा खेलेंगे। शुरुआती 2 टेस्ट मुकाबलों में बल्ले से फ्लॉप रहे रोहित शर्मा का बल्ला तीसरे टेस्ट मुकाबले में जमकर चला था, जहां पर तीसरे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा ने 2 पारियों में 150 रन बनाया, जिसमें पहले पारी में 131 रन की पारी तब खेली जब टीम इंडिया को एक कप्तानी पारी की जरूरत थी। वहीं पर प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल खेलेंगे। अब तक इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने वाले यशस्वी जायसवाल का बल्ला रनों की बारिश कर रहा है, जहां पर तीसरे टेस्ट मुकाबले में दूसरे पारी में 214 रनों की नाबाद पारी केवल 236 गेंदों में खेली थी, जिसमें 12 छक्के एक पारी में जड़ टेस्ट में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना लिया यशस्वी जायसवाल ने। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ चौथे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में सेंचुरी कौन लगाएगा। वहीं पर प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर शुभमन गिल खेलेंगे। विराट कोहली के टीम में न होने की वजह से मिडिल ऑर्डर में शुभमन गिल के ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव काफी ज्यादा है इस सीरीज में। उन्होंने अब तक इस टेस्ट सीरीज में विराट कोहली की कमी को ज्यादा खलने नहीं दिया है अब तक इस सीरीज में। वहीं पर 252 रन बनाने वाले गिल ने एक शतक तो एक अर्धशतक जड़ अपनी पुरानी लय में आ चुके हैं, जिनको रोकना अब इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए इतना आसान होगा नहीं। प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर एक बड़ा बदलाव, रजत पाटीदार की जगह पर देवदत्त पंडिकल को मौका दिया जा सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले रजत पाटीदार का बल्ला बिल्कुल फ्लॉप रहा, जहां पर 2 टेस्ट मुकाबलों के 4 इनिंग में इनके बल्ले से केवल 46 रन ही निकले, जो कि बेहद खराब आंकड़े हैं। अब देखना होगा मौका मिलने पर देवदत्त पंडिकल कितने खरे उतरते हैं चौथे टेस्ट मुकाबले में। प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर की जगह पर टीम इंडिया में शामिल किए गए सरफराज खान खेलेंगे। तीसरे टेस्ट मुकाबले में डेब्यू करने वाले सरफराज खान ने अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी से साबित किया कि वो टेस्ट को भी T20I के अंदाज में खेल सकते हैं, जहां पर तीसरे टेस्ट मुकाबले की दोनों पारियों में बैक टू बैक 250 जड़ डेब्यू मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी से पूरी इंग्लैंड की टीम को चौंका दिया है। प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर तीसरे टेस्ट मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे रविंद्र जडेजा खेलेंगे। अब तक इस सीरीज में जडेजा ने बल्ले और गेंद दोनों से गदर मचाया है। तीसरे टेस्ट में तो पहले बल्ले से 112 रनों की कमाल की पारी खेली, तो उसके बाद 7 विकेट निकालकर इंग्लैंड के पारी को समेटने का बखूबी काम किया। वहीं पर अपने इस ऑलराउंड खेल के लिए जडेजा को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर एक बार फिर से विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ही खेलेंगे। तीसरे टेस्ट मुकाबले में डेब्यू करने वाले ध्रुव जुरेल ने अपनी काबिलियत को साबित करते हुए दबाव में 46 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली थी। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ श्रीकर भरत और ध्रुव जुरेल में ज्यादा बेहतर टेस्ट का विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं पर प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे। अब तक अश्विन ने इस टेस्ट सीरीज में बल्ले से जहां 115 रन बनाए, तो वहीं पर अपनी घातक गेंदबाजी से 11 विकेट चटकाए हैं। लेकिन अश्विन जिस कद के गेंदबाज हैं, यह आंकड़े थोड़े और बेहतर जरूर होने चाहिए थे। उसके बावजूद अश्विन ने इस टेस्ट सीरीज में 500 विकेट के जादुई आंकड़े को छूने में कामयाबी हासिल की है। प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। अब तक पिछले 2 टेस्ट मैचों के गेंदबाजी में हीरो रहे जसप्रीत बुमराह ने तीसरे टेस्ट में भले केवल 2 ही विकेट लिए हों, लेकिन पूरे सीरीज में बुमराह इकलौते ऐसे भारतीय गेंदबाज रहे हैं जिनके सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने हथियार डाल दिए हों। वहीं पर अपने दमदार प्रदर्शन से बुमराह टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज भी बन चुके हैं। वहीं पर प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर दूसरे स्पिनर गेंदबाज के तौर पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलेंगे। तीसरे टेस्ट मुकाबले में कुलदीप यादव ने 5 विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की, तो वहीं पर अब तक इस टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट मैच खेलते हुए 8 विकेट निकालने के साथ बल्ले से भी कुछ अहम रन बनाए हैं। वहीं पर प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज खेलेंगे। अब तक इस टेस्ट सीरीज में बिल्कुल फीके रहे मोहम्मद सिराज ने तीसरे टेस्ट के पहले पारी में अपनी आग उगलती गेंदबाजी से 4 अहम विकेट निकालकर अब अपनी पुरानी लय में लौट चुके हैं मोहम्मद सिराज। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ टीम इंडिया अपनी इस खतरनाक और धांकड़ प्लेइंग 11 के साथ इंग्लैंड से चौथा टेस्ट मुकाबला जीतकर इस सीरीज पर करेगी कब्जा या फिर इंग्लैंड की टीम करेगी वापसी। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका कप्तान रोहित शर्मा को देना चाहिए इस चौथे टेस्ट मुकाबले में।